भारत में तो भाजपा नहीं आ सकती। जवाब मिलेगा और मुकम्मल जवाब मिलेगा। I am an unapologetic Sanatani Hindu. Let me be very clear to you guys. सनातन धर्म यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। बालाजी तिरुपति मंदिर में पैदल ये गए हैं और वहां से एक लोगों के चेन के द्वारा वो पहले केरला जाएंगे, केरला के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद तमिलनाडु जाएंगे और तमिलनाडु के सभी प्रमुख धर्मस्थलों मंदिरों के दर्शन कर वापस लौट आएंगे। 4 दिनों की ये यात्रा बताई जा रही है और कहां कहां रुकेंगे उसका पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। ठीक है। आपने पूछा कि महत्व क्या है। उत्तर भारत के लोग, हम हिंदी भाषी, मोदी योगी को जानते हैं। अन्नामलाई और पवन कल्याण की जोड़ी को मोदी और योगी की जोड़ी कह सकते हैं दक्षिण भारत का। और वो क्यों मैं बता रहा हूं। जब पवन कल्याण ने एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया तो उस वक्त स्थिति क्या थी। बीजेपी आंध्र प्रदेश में न के बराबर, तेलुगु देशम पार्टी लगभग 0, पूरी पार्टी बिखरी हुई थी। लंबे अरसे से चंद्रबाबू नायडू का कोई चांस नहीं था। कहा यह जाता है कि पवन कल्याण ने पहल की और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी को एक साथ एक टेबल पे बिठाया और कहा कि आप दोनों आओ और आप दोनों जब हाथ मिलाओगे तो आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी। ये पवन कल्याण वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दैट गठबंधन। उसके बाद आंध्र प्रदेश के लगभग हर जिलों में इन्होंने खुद रैली की और परिणाम आप देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को जनता ने खारिज कर दिया था, जो स्वयं ये मानकर बैठे हुए थे कि अब मुझे राजनीति से संन्यास लेना है। वो प्रचंड बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार बनाते हैं और आज मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये डिप्टी सीएम है वहां के, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण अगले ही भाषण में कहते हैं, जो भाषण आपने दिखाया, कि आई एम अनएपोलोजेटिक हिंदू एंड बी क्लियर अबाउट इट। सनातनी हिंदू। और अब वो कहां जा रहे हैं सोचिए। आइडियोलॉजी के हिसाब से सोचिए और राजनीति के हिसाब से सोचिए। इनकी यात्रा केरल में होने जा रही है। केरल में एक तरफ वामपंथी और दूसरी तरफ कांग्रेसी, यही दो है ना। पहली बार केरल में अभी मतलब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक सांसद की सीट मिली है। सुरेश गोपी वहां से जीते हैं। रिबन कट गया। जो राज्य हिंदी भगवा को देखते ही कहता था कि अरे बाप रे, ये केरल में ऐसा कैसे हो सकता है, वहां पहला सांसद बन चुका है। और जिस राज्य में सबरीमाला मंदिर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई कि ये कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं या हम द्रविड़ियनवादी हैं, हम पेरियार के पूजने वाले हैं, वहां सबरीमाला में आंदोलन हुआ और उसके बदले में काउंटर आंदोलन हुआ। पूरे देश के सनातनी वहां गए और सबरीमाला मंदिर की पवित्रता बरकरार रही। ये स्टेज 2 है। मैं बार बार बोलता हूं कि इस देश में अगर इस्लामिस्ट और मिशनरी जो मिलिटेंट क्रिश्चियनिटी है उसका सबसे बड़ा अगर कहीं कोई अड्डा है तो वो केरल है। और जरा सोचिए कि पवन कल्याण जैसा सुपरस्टार तेलुगु का और सुरेश गोपी जैसा मलयालम का सुपरस्टार जब हर बड़े मंदिर के पैदल यात्रा करेगा और उसके पीछे हजारों लोग चलेंगे तो क्या माहौल बनेगा। केरल के बाद आ जाइए तमिलनाडु। तमिलनाडु वो ऐसा राज्य है जहां उदयनिधि स्टालिन ने यह कहा था कि हमें सिर्फ सनातन को हराना नहीं है, खत्म करना, बल्कि वी हैव टू इरेडिकेट, समूल नाश कर देना है। उन्होंने क्या कहा था, सनातन एड्स है, सनातन डेंगू है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उस राज्य में उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो एक और आंध्र का वो आदमी जो कि उप मुख्यमंत्री बना है जो कहता है कि अनएपोलोजेटिक सनातनी हिंदू, और दूसरा वो डिप्टी सीएम है जो कहता है वी हैव टू इरेडिकेट सनातन। विचारधाराओं का यह टकराव अब तमिलनाडु की धरती पर शुरू हो गई है। और कहते थे लोग कि तमिलनाडु में हिंदी हिंदुस्तान नहीं चलेगा। तमिलनाडु में हिंदी भी चल रहा है, हिंदू भी चल रहा है और हिंदुस्तान तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अब वहां का समझिए, अभी हाल में हम ही लोगों ने एक वीडियो बनाया था
मुरुगन स्वामी के मंदिर को लेकर। वहां मुरुगन स्वामी का जो पवित्र मंदिर है, जिसको स्कंद पर्वत कहते हैं, वहां पर एक मुस्लिम मंदिर की सीढ़ियों पर जाने वाली जो सीढ़ियां, उस पर बैठ के बिरयानी खा रहा है, कह रहा है कि मैं नॉनवेज खाऊंगा और इस देश का संविधान मुझे खाने की इजाजत देता है। अरे तुमको खाना है, तुम नॉनवेज खाओ, सुअर खाओ, जो खाओ, लेकिन पवित्र मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं खाओगे। जो जैन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ी जो पवित्र गुफा है दक्षिण भारत में, जहां तीर्थंकर आराम किया करते थे, जैन धर्म का अगर कोई फुटप्रिंट है साउथ में, तो वही स्कंद पर्वत पे स्थित वो गुफा है। उसको हरे रंग से पेंट करते हो और कहते हो ये इस्लामिक गुफा हो गई। और मैं आपको बताऊं, हमने इस वीडियो में बताया था कि तमिलनाडु की सरकार ने आंदोलन करने की इजाजत तक नहीं दी थी हिंदुओं को। बाद में केस लड़े, कोर्ट गए, कोर्ट के बाद 1.5 घंटे की इजाजत मिली। 1.5 घंटे में कितने हिंदू जुटे थे वहां पे, आप बताइए। 1.5 घंटे में जो परमिशन मिला स्कंद पर्वत की पवित्रता बरकरार रखने के लिए, कितने हिंदू आए होंगे? 24,000 हिंदू 1.5 घंटे के अंदर जमा हुए और बाद में उन्हें जबरदस्ती पकड़ पकड़ के पुलिस ले जाती रही। कौन कहता है कि तमिलनाडु से सनातन मिट जाएगा? जो 1.5 घंटे में 24,000 जमा हो सकते हैं, तो जरा सोचिए कि जब अन्नामलई और पवन कल्याण दोनों पद यात्रा करेंगे बड़े बड़े मंदिरों में और जाएंगे, तो वहां कैसा भव्य नजारा होगा और आइडियोलॉजिकली कैसा वहां माहौल बनेगा। तमिलनाडु इसलिए भी जरूरी है कि हाल के दिनों में तमिलनाडु के कई मंदिरों में इस तरह के विवाद की खबरें आई हैं। ये बालाजी तिरुपति, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जहां से इन्होंने शुरू किया, वहां पे एक मुस्लिम परिवार आया और बोला कि मैं वहां पे तो बिरयानी खाऊंगा, मटन या चिकन बिरयानी जो भी था, नॉनवेज बिरयानी लाया था। सबने कहा भैया ये मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, यहां नहीं खा सकते। तो वो कह रहा है कि मेरा संविधान अधिकार देता है। अरे विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर बैठ के खाने के लिए थोड़ी ना संविधान अधिकार देता है, ये जबरदस्ती है। उसी तमिलनाडु में एक और पवित्र मंदिर है, जहां मंदिर के प्रांगण में पवित्र सरोवर है और मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद, मुरुगन स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी के दर्शन के बाद, हर कोई उस पवित्र सरोवर के जल से आचमन करता है। तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि उस पवित्र सरोवर को हम स्विमिंग पूल बना देंगे और वहां बिकनी पहन के महिलाएं नहाएंगी। अब बताइए, एक तरफ उसी मंदिर के अंदर दर्शन करने आएंगे और आप स्विमिंग पूल बनाएंगे और सनातनी कुछ नहीं करेगा। ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियन रूल था आंध्र प्रदेश में, ये वाई जगन मोहन रेड्डी है, वो क्रिश्चियन है ना, नाम हिंदू रखा है। ये उदयनिधि नाम हिंदू है पर वो खुद क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तो वहां इस्लामिक और मिलिटेंट क्रिश्चियनिटी का जो गठबंधन है उसको तोड़ने के लिए जरूरी था कि उस जंजीर को एक बार जोर से हिलाया जाए, और वही जंजीर को हिलाने का काम कर रहे हैं पवन कल्याण। तो जिस तरह अयोध्या आंदोलन के बाद समूचे उत्तर भारत में राम लहर उठी थी, उसी तरह दक्षिण भारत में पवन कल्याण की यात्रा, सबरीमाला टेम्पल विवाद, स्कंद पर्वत विवाद, बालाजी तिरुपति विवाद, इन सब के बाद एक अलग से भगवा लहर उठ रही है। अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे। उस वक्त लगता था कि मुलायम सिंह इज द किंग। भगवा लहर की तो बात हुई, लेकिन इस भगवा लहर का असर आने वाले साल में, अगले साल चुनाव है दोनों ही राज्यों में, कितना फर्क पड़ेगा? उतना ही फर्क पड़ेगा कि राम मंदिर आंदोलन के बाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ा था, वही असर केरल और तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ेगा। शुरुआत में जब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में कितनी आई थी? 2 सीटें। तमिलनाडु और केरल में 1 सीट आई है और तमिलनाडु में आई थिंक 0 है। लेकिन जो जन जागरण का काम वहां चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहां लगा हुआ है, एक हिंदू सेना लगी हुई है, पवन कल्याण लगे हुए हैं, अन्नामलाई लगे हुए हैं, कानून व्यवस्था और सनातन पुनर्जागरण, यही 2 ऐसे मुद्दे हैं जो कि दक्षिण भारत में भगवा पताका लहराएगा। देखिएगा, लहराएगा, समय भले लग जाए। बंगाल, केरल और तमिलनाडु ये आइडियोलॉजिकल चैलेंज हैं इस देश के हर हिंदू के लिए, इस देश के हर राइट विंगर्स के लिए और हर कट्टर सनातनी के लिए। ये 3 राज्य में जिस दिन फतह हो गई, तब हम समझेंगे कि भारत विजय हमने किया है, क्योंकि ये अधूरी इच्छा हर हिंदू की है कि बंगाल, केरल के वामपंथियों को
और दक्षिण भारत के सनातन द्रोहियों को। आज न कल वो वैचारिक लड़ाई है, हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन इन 3 राज्यों पर आज न कल भगवा सुनामी आनी है, भगवा पताका लहराएगा। एक मैं और महत्वपूर्ण बात बोलता हूं जी। आम लोग, जो हम उत्तर भारत के लोगों को क्या सिखाया गया है लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम द्वारा, कि जो तमिलनाडु के लोग हैं वो सनातन को पसंद नहीं करते। यही सिखाया गया ना कि वो द्रविडियन कल्चर है उनका, और पेरियार को पसंद करते हैं। पेरियार को वैचारिक रूप से पसंद करते हैं अभिषेक। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत के किसी राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर अगर कहीं है तो वो तमिलनाडु में है। देख लीजिए, बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, जहां देखना सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के हर मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ है। 2014 के पहले इस देश में नैरेटिव फैलाया गया ये कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन है, वहां बीजेपी नहीं आ सकती। बीजेपी आई। गोवा में ईसाई हैं, वो कभी पसंद नहीं करेंगे, गोवा में बीजेपी आई। पुडुचेरी तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, सिर्फ ईसाई हैं, वहां आई। जम्मू कश्मीर में करके दिखा दो, तो जम्मू कश्मीर ने धारा 370 हटाया, सरकार भी बनाई महबूबा मुफ्ती के जमाने में, और एलजी का शासन भी हुआ, वो भी हुआ। बिल्कुल। अब चैलेंज है दक्षिण भारत,